तेरी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन बना को छूने की? अपनी औकात में रह। भाभी साहब, ये क्या तरीका है इस लड़की से ऐसे बात करने का? पर अर्जुन बना इस दहेज दासी ने तुम्हें। जानता हूं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये दासी है, लेकिन उससे पहले ये एक इंसान है। और ये औकात शब्द का इस्तेमाल किए बिना लोगों से अच्छे से बर्ताव किया जा सकता है। आखिर इंसानियत नाम की भी चीज होती है। अर्जुन, छोरे, आओ खाना खाओ। जी दादी। सुनो, अभी काम करने की जरूरत नहीं है। सब लोग खाना खा रहे हैं, आके खाना खा लो। पर अर्जुन बना ये हमारे साथ कैसे बैठ सकती है? क्यों? क्यों नहीं खा सकती? जब भगवान ने इंसान बनाने में फर्क नहीं किया, सूरज रोशनी देने में फर्क नहीं करता, पेड़ छाया देने में फर्क नहीं करता, तो हम इंसान कौन होते हैं? ऊंच और नीच में फर्क करने वाले। ये दासी है, गुलाम नहीं। आज ये हमारे साथ बैठकर ही खाना खाएगी। आराम से, बिना किसी हिचकिचाहट के बैठो। अब देख क्या रही हो? खाओ। कुंवर साहब को हमारा रिश्ता भले ही याद नहीं है, पर ये एक दासी की भी इतनी इज्जत करते हैं। सच में इनका दिल तो सोने का है। अर्जुन की मनमानियां शुरू हो गई है। जल्द कुछ ना किया, तुझे घर परिवार सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। बड़ी माँ साहब, आप वहां क्यों खड़े हो? इधर आइए, खाना खाइए। एक मिनट रुकिए। आप वहां नहीं बैठ सकती। पर क्यों भाई साहब? ये कुर्सी तो घर की मुखिया की है ना। इसीलिए तो टोका, क्योंकि तुम लोग भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं। कि परिवार की मुखिया ये नहीं, बल्कि दादी साहब। हटिए। दादी साहब आइए। बैठिए दादी।
दादी साहब, अब रो क्यों रही है? हाँ? कुछ नहीं छोरे, थारे बाबा साहब की याद आ गई। उसके जाने के बाद आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हमारा भी इस घर में कोई अस्तित्व है। आपका अस्तित्व दादी साहब, आपके अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। इनफैक्ट बाबा साहब और मासा के जाने के बाद आप ही तो हम बच्चों का सहारा है ना। आप इस घर की छत है दादी साहब, आप है तो सब। ठीक है फिर, तो आज से घर की जिम्मेदारी दादी साहब की और बिजनेस की जिम्मेदारी बड़ी मासा की। किसने कहा कि बिजनेस तुम्हारी बड़ी मासा संभालेगी? माना कि प्रज्ञा से धोखा मिलने के बाद मेरा इन सब चीजों में ध्यान नहीं था, लेकिन अब सब बिल्कुल ठीक है। इसलिए आज से और अभी से ये घर, परिवार और बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा। और इस घर के सारे फैसले मेरे होंगे। किसी को कोई एतराज है तो अभी बता दें। अर्जुन छोरे, तू भी बैठ जा, खाना खा ले। जी दादी। बड़ी मासा, आप वहां क्या कर रही है? आप इधर आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। कुंवर सा और बड़ी मासा के बीच इस लड़ाई में बड़ी मासा का सच बाहर लाने का ये बिल्कुल सही समय है। तुम एक बार फिर से हमारे रास्ते का कांटा बन गए हो अर्जुन। तुम्हें अंदाजा भी ना है कि इस बार मैं तुम पर कहां से वार करूंगी। लाडो, बैठे ना जरा, देख कोई आ तो ना रहा है। आराम से। अब जे कांच वाली खीर खाकर अर्जुन का काम तमाम हो जाएगा। उस बुढ़िया ने कहा है कि आज खीर सिर्फ अर्जुन ही खाएगा। तो बस लाडो, आज तो अर्जुन का अंत तय है। और उसके बाद तो रानी बनकर इस हवेली में राज कर सकेगी। आज तो बड़ा मजा आएगा मासा, जब अर्जुन ये खीर खाएगा। चल हट से, चल। भाभी साहब, खीर दो ना। खीर तो सिर्फ अर्जुन के लिए बनी है और यही खाएगा। क्या दादी साहब, इतनी सारी खीर बनी है, एक चम्मच एक चम्मच। नहीं नहीं, अर्जुन के लिए बनी है, ये अर्जुन ही खाएगा। अरे वीर, दादी सा ने कहा है ना, उनका हुक्म है, ये तो मानना ही पड़ेगा ना। आखिरकार वो इस घर की मुखिया जो ठहरी। देख लिया दादी साहब, आप ना सिर्फ अर्जुन भाई साहब से ही प्यार करती है। देख रहे हो भाई साहब, पक्षपात हो रहा है मेरे साथ। ये बात तो है।
चलो मैं खाता हूं। अरे वाह दादी साहब, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है सालों बाद मैंने ऐसा स्वाद चखा है। सच बता रहा हूं मैं। खीर ऐसा है मानो कि पेट भर जाए लेकिन दिल ना भरे। मेरा दिल चाह रहा है कि खीर बनाने वाले के हाथ चूम लूं। अच्छा तो फिर चूम ले, बनाने वाली थारे पास ही बैठी है। खीर झुमकी ने बनाई है। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। लेकिन तुमने खीर सच में बहुत स्वादिष्ट बनाई। अब जब भी मुझे खीर खाना होगा ना, तुमसे ही बनवाऊंगा। अर्जुन बना, हमारे अट्ठे कहे हैं कि जब कोई नौकर बहुत अच्छा काम करे तो उस नौकर को बख्शीश दी जावे है। आप भी इसे कोई इनाम क्यों नहीं दे देते? आपने बहुत अच्छी बात कही भाभी साहब, इनाम तो बनता है। हाथ दो अपना, हाथ दो अपना। ये नौकरों को दी जाने वाली बख्शीश नहीं है, बल्कि अच्छा काम करने के लिए गिफ्ट है। अंगूठी तो प्यार का प्रतीक होवे, अनजाने में ही सही, पर कौन सा ने मैंने अपने प्यार की निशानी दे दी है। कमाल है, इतनी सारी खीर खा के भी अर्जुन को कुछ हुआ कैसे नहीं? कहीं खीर बदल तो ना गई? खीर वाले बर्तन को देखे।
कटे गए वो खीर वाली बर्तन, कटे गए। इसे ढूंढ रही हैं आप बड़ी मासा? अब चल हट से, चल। अब बन गई खीर। पता है, आपने मुझे आज भी निराश नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि आप अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आएंगी। इसलिए मैंने आप पर नजर रखी थी और मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपने खीर में क्या मिलाया था। पर मेरे रहते आप कुंवर साहब को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि उनकी ढाल बनकर मैं आपके सामने खड़ी हूं। तो जिंदा बचेगी तब ना उसकी ढाल बन पावेगी दहेज दासी। आग से खेल रही है तू छोरी, अभी भी वक्त है, सुधर जा वरना थारे को जलाकर राख कर दूंगी मैं दहेज दासी। आप और आपकी धमकियां बचपन से सुनती आ रही हूं। अब तो मुझे आदत सी हो गई, इसलिए अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। आपको जो करना है कर लीजिए, पर मैं कोर्सा पर आंच भी ना आने दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। अर्जुन को रास्ते से हटाकर मने इस घर में राज करना है तो सबसे पहले इस दहेज दासी को ठिकाने लगाना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दहेज दासी का काम तमाम करना ही होगा मणि। हे माताजी महाराज, न जाने वो दिन कब आएगा जब अर्जुन कुंवर सा को सब याद आ जाएगा कि मैं उनकी बिंदली हूँ।
like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.